नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। फिलहाल इस वक्त हम नाला सुपारा दुबई स्टेट में मौजूद है। हमारे साथ में नाला सुपारा के वसई विरार जिला के सचिव भारतीय जनता पार्टी के अमित दुबे जी मौजूद है। खास बात है कि हम इनसे कई अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो दुबई स्टेट के बाहर अनाधिकृत तरीके से जो बड़ा फेरी वाला मुद्दा है, कई दिनों से चर्चा में। अलग अलग पार्टियों ने इस विषय पर आवाज उठाई, पर पालिका ने अभी तक पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते स्थानिक जो यहाँ से स्टेशन परिसर से अपने घर के लिए प्रस्थान करते, उनको आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हर एक विषय पर हम अमित दुबे जी से खुलकर बात करेंगे। अमित दुबे जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या कहोगे, कई दिनों के बाद आप मीडिया के सामने आए हो और महत्व का विषय कि आप जिस जगह बैठे हो उसी के बाहर अनधिकृत फेरी वाला बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए पिछले ही कई दिनों आम आदमी पार्टी के लोगों ने सीधे प्रभाग समिति डी के आयुक्त से बात की थी और कुछ ना कुछ एक दिन की कार्रवाई भी हुई थी, पर दूसरे दिन जस का तस रहा और सेम फेरी वाले आ गए। क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार अजय भाई। आप बहुत दिन बाद, सही बात है, हम लोग मुलाकात हुए, बहुत दिन बाद मीडिया पे फिर आया हूँ। तो सबसे पहले बात तो आपने जो मुद्दा लिया है, सही बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। खासकर स्टेशन परिसर के आसपास जो है फेरी वालों का, समझ लीजिए एक तरीके से अनधिकृत वो लोग ने कब्जा करके रखा हुआ है, ऐसा वाला हाल है। और इस पे अब धीरे धीरे एक्शन लेने के लिए सभी लोग, हमारी भी पार्टी जो है पूरा लगी है और निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, इसका निस्तारण किया जाएगा। और हमारा जो सोच है वो ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हमारी सोच है कि फेरी वालों को हटाना, ये मुद्दा बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। लेकिन फेरी वालों को अगर सही में हटा देंगे हम पूरा, तो लोगों को भी परेशानी होगी। पर बताया जाए तो ये लोग बांद्रा और मलाड से आते, यहाँ के स्थानिक हो तो बात अलग थी, पर बाहर से आके इस नाला सोपारा में अतिक्रमण करना और उसका हर जाना सिर्फ यहाँ के स्थानिक को ही क्यों? नहीं, अगर ऐसी बात है तो ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो सही बात है। लोग कहते हैं कि भाई स्थानिक को हमेशा ये मिलना चाहिए, तो इस पे जरूर एक बार देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं, लोगों से पता लगवा लिया जाएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि महानगर पालिका हो, चाहे हमारी सरकार भी इसमें प्रयास में लगी है कि डेडिकेटेड जोन्स क्रिएट किए जाए हमारे वसई विरार में, कि ये जो दिक्कत, जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं, रोड्स पर हो रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है, चलने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, फुटपाथ पे जगह नहीं बच रही है, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि डेडिकेटेड जोन क्रिएट करके इस पूरे हॉकर्स को जो है, फेरी वालों को जो है शिफ्ट किया जाए, तो लोगों को भी एक सुविधा हो जाएगी, क्योंकि भाई रोड भी खाली हो जाएंगे, पार्किंग की भी समस्या कम हो जाएगी। और डेडिकेटेड जोन होने से लोगों को पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, तो वो लोगों के लिए भी एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जो ठेले वाले लगाते हैं यहाँ पर, फल फ्रूट जो बेचते हैं खास करके, उनका लोगों का ऐसा कहना है कि जब वो फल लेते, कोई गरीब आप सामान्य जनता इस ठेले से परचेस करता है, जब वो वहाँ पे 1.5 किलो की चीज फल परचेस करते हैं तो उस पर 150 ग्राम मारा जाता है। तो उसके ऊपर लोगों ने आवाज उठाई थी, हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से आवाज उठाई थी, पर अभी तक उनका निवारण नहीं हुआ और बड़े पैमाने पे वो लोग यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। और आपका जो परिसर आता है उससे लग के ही बाजू में, तो उस पर आप क्या करोगे? देखिए अजय जी, सबसे पहली बात तो अब लग के आता है तो आप तो जान ही रहे कि एक तो इलीगली सब बैठे ही हुए हैं, तो उनको हटाना ही यही एक समस्या है। और नहीं तो अब क्या है क्या नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं वहाँ पे उतना मुझे जानकारी नहीं है उस चीज़ की। लेकिन जो अगर आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और शायद मैंने भी एक न्यूज़ चैनल पे ये क्लिप्स देखी थी कि वहाँ पे किया गया, फिर लेके जाके उसको दूसरे तराजू पे तोला गया, इलेक्ट्रॉनिक पे, तो मालूम पड़ा। तो ये जानकारी मुझे भी मिली है, लेकिन असलियत क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आम जनता के साथ गलत हो रहा है, तो इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। दुबे स्टेट पूरे वसई विरार में एक जाना माना नाम है। दुबे स्टेट के आप एक सदस्य हो। जब से आप आपने पदभार संभाला है बीजेपी में आके, या आपने दुबे स्टेट का, तभी से कहीं ना कहीं लोगों से आप ज्यादा करके मेल मिलाप हुआ है। आप अच्छे काम हो या बुरे काम हो, सुख हो या दुख, आप हर जगह पहुंचते हो, ऐसा लोगों का कहना है, ना कि हम कहते हैं। पर उस समय आपकी भी जवाबदारी बनती है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, उसका दायित्व बनता है कि जनता की जो मूलभूत सुविधा है वो आपको करना जरूरी, और आप उसके कार्यकर्ता हो। इसके लिए हम आपको ये प्रश्न कर रहे हैं, आपका कितने दिन में इस चीजों को फॉलोअप होगा, और आने वाले समय में आप अपने विधायक जो आमदार है राजन नाईक जी से कैसे बात करोगे? जी देखिए, जैसे अभी आपने बताया, तो मेरा कितने दिन में, मेरा तो आज ही से फॉलोअप शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं अपने ऑफिस से निकलूंगा तो मुझे तो वहीं से जाना है, तो चीज़ें तो मुझे आज ही से पता लगना शुरू हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ ही दिन में इसके पूरा, इस पर मैं चर्चा करके, समझ के,
लोगों से जानकारी लेकर, जो लोगों को सुविधाएं हो रही है उसका पता लगाकर, जानकारी लेकर तुरंत अपने विधायक जी जो नालासोपारा के हमारे विधानसभा के विधायक है श्री राजन नाईक जी से, साथ ही साथ भाभी जो हमारी वसई विधानसभा से, अगर वहाँ भी कोई चीज़ों का ये सब दिक्कत है तो इस विषय पर कि ये जो फेरी वाला है इसके लिए क्या किया जा सकता है, इनसे बिल्कुल मिलूंगा, चर्चा करूंगा, अपनी तरफ से जो मेरा सुझाव उनको बताऊंगा, जो समस्याएं मुझे लोगों ने बताई वो उनको बताऊंगा, और जो उचित कार्रवाई इन पर कर सके कि लोगों को भी परेशानी ना हो, लोगों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो, और जो समस्या है उसका भी निवारण हो सके। इसके लिए जो भी होगा उनको मैं प्रयास करूंगा कि उनसे वो कराया जाए, और मैं भी अपनी तरफ से जो सहयोग हो पाएगा उसमें करूंगा, और लोगों की सेवा के लिए बिल्कुल ये किया जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत दिनों से आप गांव में थे, यहाँ पर वापस वसई विरार में आ गए। आशा है लोगों से, आपसे, क्योंकि उत्तर भारतीय जो भी समाज है वो आपसे खास करके जुड़ा हुआ है, और आने वाला समय में इलेक्शन भी लग सकता है, उसके लिए आने वाले युवाओं के लिए आप किस प्रकार से काम करते हुए नजर आओगे? देखिए, मैं हर बार हर जगह जब भी बात होती है, कहीं भी कुछ होता है, बोलने का मौका मिलता है, मैं सभी से यही कहता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, 24 घंटा तत्पर मैं आप लोगों की सेवा में रहूँगा। और ये मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं करता भी हूँ। और युवाओं से तो सभी से यही निवेदन है कि हम युवा, आप युवा, देश का भविष्य है, और देश का भविष्य हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो सभी युवाओं से यही निवेदन है कि अपना जो सही है उस पर आप ध्यान दें, अपने लिए अच्छा करें, अपने समाज के लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें। और जहाँ भी हम भाई आपके काम आ पाएंगे, हमसे संपर्क करें, हमसे पूछें, हमें जब आपकी ज़रूरत लगेगी हम आपसे संपर्क करेंगे, और मिलकर इस अपने शहर को, इस अपने राज्य को, इस अपने देश को विश्व में एक अच्छे पैमाने पर, अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी सवाल, आने वाला 14 तारीख को होली का बहुत बड़ा पर्व पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और दुबई स्टेट की खासियत है कि यहाँ पे होली सम्मेलन का कार्यक्रम, होली जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन होता है। उसके उपलक्ष्य में हमारे प्रेक्षकों को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार है, जो ब्लैक एंड वाइट हटा के असली रंग जो ज़िंदगी में लाता है वो होली लाता है। और जैसा कि आपने बताया कि कितने दशकों से हमारे दुबई स्टेट में होली का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन जो एकदम टिपिकल जो हमारे उत्तर भारत साइड में जो चलता है, होली होती है, फगुआ होता है, चैता होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब किया जाता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशी बांटते हैं, ठंडाई रहती है, ठंडाई चलती है, नाश्ता खाना ये सब व्यवस्था रहती है, और एक आनंद, हर्षोल्लास जो कहते हैं ना, कि वो रंग से एक आदमी अपनी ज़िंदगी का रंग जो भरता है उसका असली आनंद होली में मिलता है। और सभी लोग जब मिलते हैं तो उसका और ही कुछ आनंद रहता है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको समय मिले ज़रूर आए। दुबई स्टेट के मैदान पर ये होली का कार्यक्रम रहेगा, दोपहर 1 बजे से ये कार्यक्रम होगा। आप सभी को मैं उसमें निमंत्रित करता हूं, और वापस आप सभी को इनके चैनल के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी होली। धन्यवाद। ये थे अमित दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव के पद पे विराजमान है। कई सालों से इन्होंने अपने दादा पिताजी को देखते हुए काम करते हुए नजर आ रहे, और आज उनकी गद्दी ये संभाल रहे, क्योंकि दुबई स्टेट में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए समय देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो मुद्दा है फेरी वाला, उन पर भी इन्होंने आवाज उठाने की बात की। अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय में ये फेरी वाला मुद्दा स्टेशन परिसर से, नालासोपारा स्टेशन परिसर से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, और जो जिस प्रकार से धांधली चल रही है फेरी वालों की तरफ से आम जनता को, उनको कितनी सहायता मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। हर पल की अपडेट हमारे न्यूज चैनल थिंकिंग ऑफ यूथ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।